हेलो फ्रेंड्स। गाइस, आज हम लोग ओवरगेट के साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, अर्थात चीज़ों का जल। स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर हम लोग ज्वाला के क्षेत्र से देखें, इसके नज़र से देखें, तो हम लोग अपने आसपास पाए जाने वाले सभी चीज़ों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला ज्वलनशील और दूसरा अज्वलनशील। अब कहेंगे ज्वलनशील क्या है और अज्वलनशील क्या है। तो गाइस, हमारे आसपास पाए जाने वाले वो सभी पदार्थ जो जलते हैं या जल सकते हैं वो ज्वलनशील है, और हमारे आसपास पाए जाने वाले वो सभी पदार्थ जो नहीं जलते हैं वो अज्वलनशील है। मान लीजिए लकड़ी हुआ, कपड़ा हुआ, प्लास्टिक हुआ, कुछ भी चीज़ जो जल जाए, कागज़, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, जो जल जाए वो आपका ज्वलनशील है। और जो नहीं जलने वाला, पत्थर हुआ, ईंट हुआ, मिट्टी हुआ, ये सब नहीं जल रहे हैं। अलग बात है, मिट्टी का ईंट बनाने पर वो जल जाता है, बट इसे ज्वलनशील से बाहर रखा गया है। तो जो जलते हैं वो ज्वलनशील में आएंगे, और जो नहीं जलते हैं वो अज्वलनशील में आएंगे। गाइस, हम लोग बात करते हैं आखिर कि हम लोग आग कैसे लगा सकते हैं। तो आखिर हम कैसे आग लगा सकते हैं और कोई चीज़ कब जल सकता है। गाइस, आग लगाने के बहुत से तरीके हैं। प्राचीन काल से लेकर के आज तक बहुत से तरीके हैं आग लगाने के। जैसे पहले, जैसे आप लोग पढ़े होंगे अपने हिस्ट्री विषय में, कि जो हमारे आदि मानव थे वो लोग दो पत्थर को टकरा कर आग लगाते थे। आज हमें आग लगाने के लिए ना तो पत्थर घिसना पड़ता है और ना ही ईंट घिसना पड़ता है। बहुत से तरीके हैं। हम लोग आज माचिस की यूज करते हैं, लाइटर का यूज़ करते हैं, या फिर हैंड लेंस। अब हैंड लेंस क्या है गाइस, ये आपको बुक में दिखाया गया है। ये आपको बुक में दिखाया गया है कि आप लोग जो इंस्ट्रूमेंट खरीदते हैं, और आपके इंस्ट्रूमेंट में एक छोटा सा टूल्स मिलता है जिससे आपने बुक्स के अक्षर को बड़ा करके देखते हैं। अगर वो पावरफुल हो तो उससे भी आप आग लगा सकते हैं। बस आपको करनी होता है कि आप सूर्य से आने वाली प्रकाश को उस हैंड लेंस के माध्यम से किसी एक पॉइंट पे केंद्रित करें, आप उससे भी आग लगा पाएंगे। गाइस, किसी भी चीज़ में आग लगाने के लिए सबसे पहले उसे गर्म होना पड़ता है। अब हम कोई कागज में आग लगा रहे हैं गाइस, तो कागज काफ़ी जल्दी आग पकड़ देता है, क्योंकि ये काफ़ी जल्द गर्म होगा और इसमें आपका आग पकड़ लेगा। लेकिन अगर हम कोई लकड़ी में आग लगाना चाहें तो लकड़ी जल्दी आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि लकड़ी को गर्म होने में कागज की तुलना में समय ज़्यादा लगेगा। तो गाइस, क्या है कि कोई वस्तु है ना, वो जलने से पहले गर्म होता है, और एक उचित मात्रा यानी उचित तापमान तक जब वो गर्म हो जाता है तब उसमें आग पकड़ लेती है। जैसे भी इस क्वेश्चन बनेगा गाइस कि ज्वलन ताप क्या है, क्योंकि हम लोग अभी चैप्टर इसका अभ्यास शुरू नहीं किए हैं, इसके अंदर आपका आ जाएगा। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। वह न्यूनतम ताप, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। इससे यह बात तय होता है गाइस कि जब तक किसी पदार्थ को ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होती है वह नहीं जल सकता है, पॉसिबल नहीं है। हम पत्थर में कितना भी आग लगाए वो नहीं जलेगा, क्योंकि वो जब क्या हो, जब तक वो गर्म ही नहीं होगा, जब तक गर्म होगा नहीं वो जलेगा नहीं। अब गाइस, हमको इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है कि क्या हम कागज की कटोरा में
पानी गर्म कर सकते हैं या नहीं? तो देखते हैं आगे हम लोग। अलग अलग पदार्थों का जो ज्वलन ताप है गाइस अलग अलग होता है। मीन्स जहाँ कागज में हम आग लगा रहे हैं वो आई होप कि 1 से 2 सेकंड में कागज में आग पकड़ लेगा, लेकिन वहीं एक मोटी लकड़ी हो उसमें आग लगानी हो तो वक्त लगता है, क्योंकि कागज का ज्वलन ताप था वो लकड़ी से काफ़ी कम था, इसलिए जल्दी आग पकड़ लिया। गाइस हम लोग बहुत पैसा सुनते हैं देखते हैं गर्मी के मौसम में किसी जंगल में अपने आप आग पकड़ लिया, तो आखिर ऐसा होता क्यों गाइस? दिखाया गया कि गर्मी के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थान में सूखी घास आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेट में आ जाता है। ये रियल है गाइस। इसे हम लोग कहते हैं दावानल, जिसका मतलब होता है जंगल की आग। दावानल का अर्थ होता है जंगल की आग। जंगल में ध्यान रखिएगा गाइस, कभी भी आग अपने आप गर्मी के मौसम में ही लग सकता है, बारिश या ठंडी में नहीं। गर्मी में क्या होता है गाइस कि सारे जो उसके पत्ते होते हैं सूख कर नीचे गिरे रहते हैं, धूप पड़ता है वो और ज़्यादा सूखे होते हैं, गर्म होते हैं। गर्म होकर क्या होता है उन्हें ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है और उसमें ऑटोमेटिक आग पकड़ लेता है, पहला कॉज। दूसरा, जैसे हम लोग पहले पढ़े हैं कि आदि मानव जो थे वो 2 पत्थर को टकरा कर आग निकालते थे। आप लोग भी जानते हैं गर्मी के मौसम में आंधी तेज चला करती है। जब आंधी चलती है तो पेड़ की डाली भी टकराती हैं कभी कभी, क्योंकि ये रेयर केस में होता है, हमेशा नहीं होता है। कभी कभी उस डाली के टकराने से भी चिंगारी निकलती हैं और जंगल पूरा आग की चपेट में आ जाता है। तो ये तो हुआ कि जंगल में अपने आप आग क्यों लग जाती है गाइस। सेम यही सिचुएशन होता है माचिस के साथ। क्योंकि हम माचिस को क्या किए थे गाइस कि गैस के पास रखे हुए थे बट उसको गर्मी मिल रही थी। अब क्या हुआ कि गैस की गर्मी से माचिस की तिल्ली उसमें अंदर भरी हुई थी जिससे बारूद होता है, उसको ज्वलन ताप मिल गया और क्या हुआ, जल गया। यहाँ पे समझ गए कि जंगल में आग कैसे लग जाती हैं और माचिस की तिल्ली अपने आप कभी कभी जब आग के पास रखी हो तो क्यों जल जाती है। गाइस 2 चीज़, एक होता है आपका सफ़ेद फास्फोरस और एक होता है लाल फास्फोरस। जब माचिस की तिल्ली में देखते हैं उसमें लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, जबकि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है गाइस वह काफ़ी एक्टिव होता है। सफ़ेद फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, वह हवा के संपर्क में आते ही अपने आप जल उठता है और इसे हमेशा पानी में या फिर केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि सफ़ेद फास्फोरस को हमेशा पानी या केरोसिन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है? तो आंसर होगा गाइस क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, ये हवा के संपर्क में आते ही जल उठता है। तो ऐसा नहीं हो इसे सुरक्षित रखने के लिए पानी या फिर केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। नेक्स्ट, गाइस बात होता है कि जलने के लिए क्या क्या चाहिए। हम तो किसी चीज़ को जला कैसे सकते हैं देख लिए, लेकिन जलने के लिए चाहिए क्या? सबसे पहला होता है हवा। सबसे पहला चाहिए हवा, अगर हवा नहीं है तो नहीं जल सकता है। दूसरा चाहिए ज्वलनशील पदार्थ। अब हम कितना भी पत्थर में आग लगाएं पत्थर कभी नहीं जलेगा, क्योंकि पत्थर ज्वलनशील पदार्थ है ही नहीं, वो अज्वलनशील है। तो हवा के साथ साथ हमें चाहिए ज्वलनशील पदार्थ और तीसरा चाहिए ज्वलन ताप। पदार्थ ज्वलनशील है, उसको हवा मिल गई, उसको निश्चित समय तक गर्म होना पड़ेगा, जिसे कह रहे हैं ज्वलन ताप। यानी कि हवा, ज्वलन ताप और ज्वलनशील पदार्थ, ये 3 चीज़ जब होंगे तब जाकर कोई पदार्थ आपका जल पाएगा। तो जलने के लिए 3 चीज़ चाहिए, हवा, ज्वलनशील पदार्थ और उसके बाद आपका ज्वलन ताप। ये तीनों चीज़ जब मिलेगा तब कोई पदार्थ जल पाएगा। यहाँ पे ही एक साइंस रूल काम करता है। आपके साइंस बुक पेज नंबर 4 में देखिएगा आप लोग, कागज़ की कटोरा में पानी गर्म करना क्या हम लोग कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? देखिए साइंस है,
बिना सोचे समझे ना या हाँ कह देना उचित नहीं है। तो हम लोग कागज के कटोरा में पानी आराम से गर्म कर सकते हैं। इस सभी चीज़ को हम आपको अगले वीडियो में करके दिखाएंगे। अब हुआ यूँ गाइस कि जब 1845 में माचिस बनाने का काम शुरू हुआ तो पूर्ण रूप से सफलतापूर्वक माचिस बना कर। तो अब गाइस इसमें दिखाया गया आपके बुक में कि सफलतापूर्वक जो माचिस आपका है, लाल फास्फोरस का इस्तेमाल करके पहली बार सेफ्टी माचिस 1855 ईस्वी में स्वीडन देश से बनाया गया था। ध्यान रखिएगा 1845 में माचिस बनने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, प्रयास हो रहा था, बट बना था 1855 ईस्वी में। जो देश बनाया था उसका नाम था स्वीडन और जो व्यक्ति था उसका नाम था कार्ल लुंडस्टॉन। आप ये सब नोट कर लीजिएगा, चूँकि हम अगला चैप्टर में आपको या फिर अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे सब आपको लिखा दें हम। गाइस यहाँ हम लोग जाने माचिस के बारे में। अब बात मोमबत्ती की, कैंडल। तो जो मोमबत्ती है उसमें बहुत सी कहानी छुपी हुई है जो आपको जानना पड़ेगा। साइंस है गाइस, जितना भी इसको गहराई से समझेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था माइकल फैराडे। उन्हें विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। जगह जगह जा कर के लोगों को बताते थे इसके बारे में, क्या उपयोगिता है क्या नहीं है। इन्हीं क्रम में उनका एक स्पीच चल रहा था 1860 ईस्वी में। वैज्ञानिक थे माइकल फैराडे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती के बारे में कुछ बताया। अब क्या बताया, आपके विज्ञान किताब के पेज नंबर 6 में देखिएगा लोग। मोम एक ईंधन है। हम जब मोमबत्ती यूज करते हैं उसमें मोम और बत्ती दोनों मिला होता है। मोम पिघलता है और बत्ती जलता है। तो क्या है कि मोम एक ईंधन है, यानी एक ऊर्जा का रूप है। यह एक हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि इसमें हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी हुई है, यह मधुमक्खी के छत्ते से भी निकाली जाती है। देखिए, मोम को या तो हाइड्रोजन और कार्बन से मैच करके बना सकते हैं या फिर इसे जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे निकाला जाता है। दो तरीके हैं मोम प्राप्त करने के। एक, या तो हम हाइड्रोजन और कार्बन को मैच कर दें, या दूसरा हम मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त कर लें। अब देखिए क्या होता है, मोमबत्ती में एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। आप लोग भी देखे हुए जो मोमबत्ती होती है हमारी। हाँ गाइस, तो जो मोमबत्ती होता है उसमें क्या होता है गाइस कि ये इसके चारों तरफ मोम होता है और बीच में बत्ती होती है। गाइस हम लोग केवल अभी देख रहे हैं, हम लोग अगले क्लास में मोमबत्ती पे पानी भी गर्म करेंगे और इस पर ट्राई करेंगे कि यह सच में बिना आग का जल सकती है, मतलब बिना हवा का जल सकती है, नहीं जल सकती है। इसमें जितना कुछ दिया हम लोग उसे करके देखने वाले हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो गाइस मोमबत्ती क्या है कि इसमें चारों तरफ से मोम है और बीच में क्या है, इसका धागा है। दैट्स क्लियर। तो इसमें क्या है गाइस कि बत्ती पर थोड़ी मोम लगी होती है। करेक्ट। इसकी जो बत्ती है गाइस, इस पे यहाँ पे आप इसको शायद देख पा रहे होंगे, इसके बत्ती पे थोड़ा सा मोम यहाँ पे है। अगर यहाँ पे मोम नहीं होगा तो नहीं जल पाएगा। तो बत्ती पे थोड़ा सा मोम लगी होती है जिसे जलाई जाती है। अब क्या होता है गाइस, जब ये जलता है ना तो इसमें हम लोग पहले क्या पढ़े हैं कि हाइड्रोजन और कार्बन दोनों लगा हुआ है। अब क्वेश्चन कहीं बन जाता है कि जब मोमबत्ती जल रही हो, तो इसके सामने कांच की प्लेट या कोई भी बर्तन लेकर जाने पर उसमें काला निशान क्यों बन जाता है। गाइस ये सब हम लोग अगला चैप्टर में करेंगे लोग, नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम लोग सब करके देखेंगे कि सच में जब मोमबत्ती जलाते हैं हम लोग तो इसके ऊपर कोई सामान रखने पे क्या काला वलय बनता है या नहीं बनता। अब देखिए गाइस, हमने पहले आग लगाया, आग कैसे लगती है जाना। अब आग पर नियंत्रण कैसे करें। हम हर आग को पानी से नहीं बुझा सकते हैं।
और किसी के बॉडीज़ में पेट्रोल से आग लग जाए, बिजली से आग लग जाए, तो उसे हम पानी से नहीं बुझा पाएंगे। हमें ऐसे में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? देखिए गाइस, आग को बुझाने के लिए हमारे पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। जैसे पानी डाल देना, मिट्टी डालना, बालू डालना, अग्निशमन यंत्र। अग्निशमन यंत्र गाइस क्या है कि एक सेफ्टी यंत्र है। गाइस हमने क्या पढ़ा कि आग को बुझाने के लिए उससे पानी डालते हैं, मिट्टी, बालू या फिर अग्निशमन यंत्र। ये आपको हर घर में मिल जाएगा। आई होप कि हम इससे भी आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस इसमें पाउडर होता है। हम क्या करते हैं, जहाँ पे आग लगी हो और वहाँ से इसमें से अगर पाउडर मतलब फेंके डालें तो वहाँ की आग अपने आप बुझ जाती है। क्यों बुझती है ये सब नेक्स्ट वीडियो में। तो आग को बुझाने के लिए सबसे पहला काम करना है वहाँ की ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर देना। कैसे? जहाँ पे आग लगी अगर वहाँ पे हम ऑक्सीजन भेजे ही नहीं, वहाँ पे ऑक्सीजन जाना ही बंद कर दें तो आग अपने आप बंद हो जाएगी, क्योंकि उससे ऑक्सीजन नहीं मिला। दूसरी बात, उसके ज्वलन ताप को बढ़ा देना। हमारे आसपास जहाँ आग लगती है सब कोई पानी डालता है, पानी डालने से आग बुझ जाती है। लेकिन क्यों बुझ जाती है यह हमें साइंस बताता है। किसी लकड़ी में आग लगी हो, हम उसे पानी डाल दिए, आग बुझ गई। क्यों बुझ गई? क्योंकि लकड़ी का ज्वलन ताप बढ़ गया। आग बुझते क्या लकड़ी भीग गई, लकड़ी अब गर्म नहीं रही, उसका ज्वलन ताप बढ़ गया। ज्वलन ताप जैसे बढ़ा आग बुझ गई। फिर से उसमें आग लगाने के लिए पहले उसे घंटों सुखाना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ज्वलन ताप जब मिल जाएगा फिर जाकर उसमें आग फिर से पकड़ेगी। तो ये समझ गए कि हम आग लगाए कैसे और आग बुझाए कैसे। देखिए गाइस, ज्वाला के जो होते हैं गाइस, जब मोमबत्ती हमारी जलती हैं, इस ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं, बाहरी भाग, मध्य भाग और आंतरिक भाग। अभी हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, हम लोग सबको देखने वाले करके कैसा होता है रियली में, ज्वाला के 3 क्षेत्र आखिर होता कैसा कैसा। तो पहला आपका है बाहरी भाग, दूसरा है मध्य भाग और तीसरा आपका है आंतरिक भाग। बाहरी भाग कैसा होता है, मध्य भाग कैसा होता है, आंतरिक भाग कैसा होता है, कौन ज़्यादा गर्म है, कौन कम गर्म है, कौन सा भाग में ज़्यादा जलन पैदा करेगा, कौन सा कम जलन पैदा करेगा, हम सब जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, कुछ इसमें जो नॉर्मल आपका है इसका एक्सपेरिमेंट, जैसे कि मोमबत्ती जलाना, इसे पानी गर्म करना, बिना हवा के जलाना, आग को विभिन्न तरीके से बुझाना, पेट्रोल से आग लगाना, इस सब हम लोग करके देखेंगे ताकि इसको हम अच्छे से समझ सकें, बारीकी से समझ सकें। अब आप लोग क्या करेंगे गाइस, अपने किताब का पेज नंबर 12 जहाँ पे प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है, इसे आप कोशिश करेंगे बनाने का, प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बताएंगे आप लोग को। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।